नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएचडी टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के चानिया ब्लॉक स्थित हसनपुर ग्राम सभा में है। यहाँ पर जो है कि सैनिक हवलदार सिंह यादव जी का आज जो है कि चतुर्थ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव जी की यहाँ पे मौजूदगी है। उन्हीं से हम जानेंगे कि आज जो आप यहाँ पर उपस्थित थे इस श्रद्धांजलि सभा को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, हवलदार सिंह यादव ने अपने ऑन ड्यूटी कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के रूप में उनके इस तिथि को हम लोग पुण्यतिथि के रूप में मनाते। उनके भाई साहब हैं, बगल में प्रधान भी हैं। जब इनकी लाश आई थी तो कई हजार लोग इनके दरवाजे पर खड़े थे। तो ऐसे वीर सपूत की हम हर साल उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि मनाने के काम करते हैं। ये हम सबका कर्तव्य दायित्व है कि जो हमारे देश की सेवा में, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, हम उनको याद करें और उनसे सीखें कि हमें किस प्रकार से देश की सेवा करें। इसलिए आज हम सब लोग, आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र के सम्मानित लोग, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य अनिल यादव जी, रविंदर यादव जी जिला पंचायत सदस्य, अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। हर साल ये मनाया जाता है पुण्यतिथि के अवसर पर। सर, एक बात, चूंकि आप यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं, सबसे पहला तो ये सवाल कि हमारे इस क्षेत्र से एक बड़ा कुनबे के बच्चे जो है कि सेना में भर्ती होने का काम करते थे और कहीं ना कहीं ये जो अग्निवीर भर्ती आई हुई है उसको लेकर के बच्चों में कुछ असंतुष्टि भी है और आप वो एक नेता के तौर पर आप उसका कितना समर्थन करते हैं? देखिए, अग्निवीर 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आप दे रहे हैं। आप पूर्ण रूप से जैसे सेना की भर्ती हो उसे करिए, लेकिन हमारी पार्टी की भी मांग थी, हमारे नेता ने भी कहा ये अग्निवीर का जो कम समय है ये ठीक नहीं है। उनको वही सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा सेना के जवान को मिलता है। उसी प्रकार से उनकी भर्ती होनी भी चाहिए जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान भर्ती होते। दो तरह की बात क्यों की जा रही है? हाफ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। वो नौजवान जब लौट के आएंगे 4 साल 5 साल बाद तो कहाँ खड़े होंगे? उनको क्या रोजगार दे पाएंगे? अभी आपने देखा हरियाणा और पंजाब में कई अग्निवीर जवान शहीद हुए, वहाँ की सरकारों ने कुछ नहीं दिया, सेना ने भी उनको कुछ नहीं दिया। स्वयं रक्षा मंत्री ने कहा हमने तो दिया, लेकिन उनके पिताजी से जब पूछा गया, जो अग्निवीर का पिताजी थे, उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से नहीं, ये अच्छी व्यवस्था नहीं। अब सर, एक सवाल और, यहाँ पे हम लोगों का एक बगल में पलिया फील्ड है, पलिया फील्ड के नाम से एक, वहाँ पे सुबह शाम बच्चे जो है कि बहुत ही तैयारी करते हैं, खेल की भावना से लेकर के, स्पोर्ट की भावना से लेकर के। तो उसके जीर्णोद्धार के लिए बहुत बार सवाल उठाया गया, लेकिन सिर्फ वहाँ पे एक नक्शा बना करके छोड़ दिया गया है और उस पर किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं हो। देखिए, हम लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन इतनी बात आपको जरूर कहेंगे कि ये अवसर अगर मिले तो जो भी पलिया के उस फील्ड के लिए लोग चाहते हैं वो चीज़ बनेगी। और इस क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं नौजवानों के खेल के प्रति उत्साहित और उनको उत्साह करने का काम करते हैं। जो वहाँ के बच्चे वहाँ फील्ड में दौड़ते हैं, उसके लिए क्या संदेश देंगे आप अपने माध्यम से? मैं उन बच्चों से कहूँ तैयारी करें और इस क्षेत्र के नौजवानों में बड़ी लगन है, बड़ी निष्ठा के साथ वो अपने रियाज को करते हैं। और अभी आपने सुना राजेश भाई ने कहा ना कि इस गाँव के 3-4 बच्चे सेना में, सिपाही में, अन्य भर्तियाँ हुई हैं, उसमें जाने का काम करते हैं। तो ये क्षेत्र तो सपूतों का क्षेत्र है। अभी इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं और उसमें वर्तमान विधायक जी दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह नहीं आ पाए? उनको कोई कार्य होगा, कहीं वो बिजी होंगे, तो इसलिए नहीं। मीटिंग लखनऊ में है तो उनके भाई आए हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर जो हवलदार सिंह यादव जी जो हैं उनके भाई के तौर पर जो है कि यहाँ के वर्तमान प्रधान राजेश यादव जी मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि, आपसे भी जान लेते हैं कि इस मौके पर जो है कि एक भाई की याद में जो आपके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने भाई के प्रति जो है? क्योंकि देखिए, हमारे भाई शहीद हुए, शहीद होने के बाद हमारी उनमें इच्छा थी कि हम हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाएं और बड़े धूमधाम से हमारे और हमारे गांव के लोग, हमारे सांसद जी, विधायक जी, सारे लोग मिलकर हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। और बड़ी खुशी होती है कि चूँकि वीर शहीद के लिए हम जो मनाते हैं उससे हमारे जो है गांव का विकास, हमारे बता रहे हैं ना कि 10-10 बच्चे हमारे यहाँ इस सिस्टम से 4 सालों में, जबकि पहले नहीं 10-12 बच्चे हमारे यहाँ से। तो हमें खुशी होती है कि मतलब एक
सिस्टम से एक विकास हो, हमारे क्षेत्र का सिस्टम बने हैं। जैसे यहाँ पर एक राजभर साहब के माध्यम से एक बोर्ड लगा हुआ उनका जो है, तो ये भी हमारे हरिद्वार जी भी जो शहीद हैं, तो क्या इनके याद में भी कुछ इधर बनवाया गया है या उसके लिए आप मांग करेंगे, क्या करते हैं? हम मांग किए हैं और वो आदेश वहाँ से हमें शासनादेश होगा, गेट वगैरह पास भी हो गया है। कहाँ पे बनेगा वो गेट? वो गेट यहीं पे बनेगा बगल में। जिस श्रद्धांजलि सभा में आप आए हुए थे, क्या कहेंगे 2 शब्द आप हरिद्वार जी के लिए? हम ऐसे वीर सपूत को नमन करते हैं, श्रद्धा के सम्मान अर्पित करते हुए हम चाहेंगे कि हमारे देश के वीर सपूतों को जब भी शहादत का अवसर मिले, यदि शहादत देते हैं, हम उन्हें आजीवन जब तक धरती पर हैं उन्हें सलाम करें और उनकी शहादत को याद करते रहें। सर आपका परिचय? मैं रामविलास पवी, सेना से सेवानिवृत्त हूँ। सर खुद आप सेना से निवृत्त हैं और आज एक शहीद की का जो है कि यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, उस शहीद के प्रति आपके भाव क्या होंगे? सबसे पहले तो जो सेना में जो शहीद होता है, कि शायद ये सबको गौरव प्राप्त नहीं हो पाता। हम भी सेना की नौकरी की है, लेकिन और जो सेना में सेवा करते करते अगर अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे देता है, उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है, न कोई कार्य है। अगर दुख परिवार वालों को इस मौके पर दुख तो जरूर हुआ, लेकिन ये गर्व की भी बात है कि हम अपनी सेवा करते करते अगर अपनी भारत माता के लिए शहीद हो जाए, तो ये बहुत गर्व का बात है और ये हमेशा अमर रहेंगे। आदमी मरता और जीता तो हमेशा है, लेकिन अमर बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि आप फौजी भी रहे हैं, देश के लिए आपने सेवाएं भी दी हैं और बहुत से इस क्षेत्र के युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन युवाओं के प्रति आपके लिए संबोधन क्या होगा? मैं उन युवाओं के प्रति मैं ये कहता हूँ कि आप अपना कर्तव्य पूरा निष्ठावान बन के करिए और जितना सबसे बड़ा मंत्र अगर जिंदगी में सफल होने का है वो अपना कर्तव्य है। अपनी जो है कर्म के अलावा और भाग्य तो बात की बात, पहले कर्म भाग को टाल सकता है, लेकिन भाग के भरोसे बैठेंगे तो कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं अपना कर्म दृढ़ निश्चय के साथ अपना कर्म करिए और कामयाबी को हासिल करिए और सेना में जाइए। कुछ युवा साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आज यहाँ के हरिद्वार जी के जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था उसमें इन लोगों की उपस्थिति थी। क्या कहना चाहोगे बेटा इस मौके पे आप? ये जो शहीद हरिद्वार सिंह यादव थे, ये हमारे बड़े पिता हैं। इनके शहीद होने पे तो दुख बहुत हुआ, लेकिन हम लोगों को बहुत ही मार्ग दिखा, क्योंकि हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमार यादव हैं। उनके शहीद होने के बाद वो अपने बल पे उन्होंने सेना में जाने का काम किया, जो कि उनको देख के हम लोगों को बहुत जागरूकता होती है कि वो भाई मेरे जो थे कभी सेना में जाने का उनको वो नहीं था, लेकिन बड़े पिता के शहीद होने के बाद उन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत किया और सेना में जाने का काम किया और वो अपने ड्यूटी पे अभी हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम घर पे था, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है, वो आज अपने ड्यूटी पे वहाँ अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि वो अभी जम्मू कश्मीर में तैनात है। 4 साल की नौकरी उनकी है, लेकिन वो लगन से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर मौका मिला तो हम भी देश के लिए शहीद होंगे। आपको बता दें यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि सभा में जो है कि इनके जो हरिद्वार जी हैं, इनके भाई इस समय वर्तमान हसनपुर के ग्राम प्रधान हैं और साथ ही साथ ये सहनिया ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इस मौके पर यहाँ पर कुछ प्रधान जी के लोगों का भी जो है कि आगम उपस्थिति है, उन लोगों से भी जान लेते हैं कि इस पर वो लोग क्या कहना चाहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थिति आपकी थी, क्योंकि वर्तमान प्रधान भी है यहाँ के हसनपुर के राजेश यादव जी और आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, एक नौकर क्या प्रधान है, इस सभा में उपस्थित है, क्या कहना कुछ चाहेंगे? हम यही कहेंगे किसान और जवान दोनों हमारे भविष्य के उज्ज्वला हैं। हम उनको प्रणाम करता हूँ और जो भी आए यहाँ पर हैं सब लोग को एक बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे हरिद्वार यादव शहीद सपूत जो है, इनके मैं श्रद्धांजलि में आया हूँ और ऐसे सपूतों को हम लोग का सबसे बड़ा योगदान भगवान के किनारम की धरती पर
और इससे बड़ा क्या हम बोले। तो आप सभी के बीच हम लोग जो है कि उपस्थित थे चानिया ब्लॉक के अंतर्गत स्थित हसनपुर ग्राम सभा में। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि श्री हरिद्वार सिंह यादव जी का आज जो है कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद रामकिशोर यादव जी की आज यहाँ उपस्थिति थी। साथ ही साथ आपको बताते चले इस ग्राम सभा के जो मुख्य प्रधान हैं वही प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो उनके कहने पर प्रधान कई गांव के यहाँ के प्रधानों की भी उपस्थिति थी। सबने जो है कि अब इस हरिद्वार यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में आकर के अपने अपने आभार व्यक्त किए। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ, हम ऐसे ही आप लोगों को यहाँ की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे सहयोगी विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, एनएसडी टाइम्स चंदौली।